हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन मॉड्यूल 1 डे 1 लुकिंग फॉरवर्ड। हम लोगों ने मॉड्यूल वो पूरा ख़त्म कर दिया। अब हम लोग मॉड्यूल 1 पे आ गए हैं। ठीक है, मॉड्यूल 1 का डे 1 अब हम लोग देखते हैं। पार्ट ए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या है, मॉड्यूलर गोल, मतलब कि इस मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये हम लोगों को बताया जाएगा। तो देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग टू इम्प्रूव स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि आपको इस मॉड्यूल में पूरे के पूरे मॉड्यूल में पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट सीखना है। मतलब कि किस तरीके से पब्लिकली आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट, मतलब आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आप पूरे के पूरे इस मॉड्यूल में सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश लर्निंग, जो आपका जो स्पोकन लैंग्वेज है, ये भी आपका मतलब कि क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा है इम्प्रूव स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि बातचीत करने का और जो आपका स्किल है, मतलब स्पीकिंग स्किल जो है, ये दोनों आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा इससे, पब्लिक स्पीकिंग आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से। तो इसके बारे में पूरा जो डिटेल में है वो हम लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे मॉड्यूल में जानेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इसी मॉड्यूल 1 डे 1 में ही हम लोग जान लेंगे, पूरे के पूरे मॉड्यूल में धीरे धीरे करके बहुत डीपली इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी सेकंड देख लेते हैं। तब तक सेकंड क्या है, अंडरस्टैंड द फीडबैक रिव्यू इनहेंस प्रैक्टिस प्रेजेंट लूप। मतलब कि यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे फीडबैक का मतलब समझिए, रिव्यू का मतलब समझिए, इनहेंस का मतलब समझिए। इनहेंस मतलब कि बढ़ाना कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब समझिए, प्रेजेंट का मतलब समझिए, मतलब सिस्टम ऑफ इनहेंस स्किल, मतलब आपके स्किल्स को बढ़ाने का जो सिस्टम है, इसे पूरा का पूरा समझिए, किस किस तरीके से ये बढ़ेगा, आपका जो स्किल है किस किस तरीके से बढ़ेगा, इससे पूरा का पूरा आप समझिए। कहा ये जा रहा है आपको, मतलब ये समझाया जाएगा आपको इसी पूरे के पूरे मॉड्यूल में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं, अंडरस्टैंड द मूक्स आर एन एक्सीलेंट एंड इंफॉर्मेटिव रिसोर्स टू कंटिन्यू द लर्निंग जर्नी इंडिपेंडेंटली। मतलब कि यहाँ पे कहा ये जा रहा है आपको कि जो मूक्स है, मतलब मूक्स आर एक्सीलेंट एंड इन्फॉर्मेटिव रिसोर्स। मतलब जो मूक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छा आपके पास एक रिसोर्स है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रिसोर्स है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना, कि अगर आप इसे कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब कि आपकी जो जर्नी है, इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जो आपका मूक्स का, मतलब कि जो लर्निंग है, मूक्स की लर्निंग आपकी इंग्लिश लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये इसमें आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल में आपको मूक्स मतलब कि दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे मॉड्यूल में आपको मूक्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि एक मूक्स भी है जो कि आपको मतलब कि हेल्प करेगा। मतलब कि मूक्स भी एक ऐसा सोर्स है जिससे कि आप इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है इसे मतलब कि कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका देख लेते हैं, नॉन कॉग्निटिव गोल्स, मतलब कि थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स में आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका लर्न अबाउट थिंकिंग रूटीन्स दैट विल हेल्प स्ट्रक्चर थिंकिंग। मीन्स लर्न अबाउट थिंकिंग रूटीन, मतलब कि थिंकिंग रूटीन के बारे में हम लोग इस मतलब कि यहाँ पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में जो है ना, हम लोग थिंकिंग रूटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब वो क्या करेगा, हम लोगों को हेल्प करेगा स्ट्रक्चर थिंकिंग, मतलब थिंकिंग को मतलब कि बनाने में एक हेल्प करेगा, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को सोचने में मदद करेगा। ठीक है, तो थिंकिंग रूटीन को आपको यहाँ पर क्या है, समझना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का understand that plans goals need to be reviewed periodically to remain relevant and productive। मतलब कि यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि आप अपने प्लान्स को और गोल्स को मतलब कि हमेशा रिव्यू करते रहिए, पीरियडिकली रिव्यू करते रहिए। और ये क्या है ना कि मतलब कि अगर आप इसे मतलब रिव्यू करते रहेंगे और अपने प्लान्स को, गोल्स को मतलब कि बनाते रहेंगे, जो भी मतलब कि आपका प्लान है लर्निंग के लिए, जो भी प्लान है, जो अभी आपका गोल है, मतलब गोल जो भी है आपका कि मुझे जो बनना है, तो उसके लिए मतलब कि आपको रिव्यू करते रहना होगा कि मतलब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उसको आप रिव्यू करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो उससे भी मतलब कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी उस फील्ड में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फोकस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग। मतलब कि फोकस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग देख लेते हैं। फोकस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग क्या है, फर्स्ट यहाँ पे रिसीव सपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर आपको कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, तो मतलब कि यहाँ से आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा इन दोनों टॉपिक्स के। किन से फर्स्ट है आपका मिनिमल पेयर, सेकंड है आपका प्रीपोजिशन। तो आपको देखिए यहाँ पे ये दोनों क्यों दिए गए हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन का यूज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी भी सेंटेंस में देखिएगा प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मिनिमल पेयर इसलिए दिया गया है क्योंकि मिनिमल पेयर्स को मतलब कि बोलते समय हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि पेन मतलब कि तीनों के तीनों देखिए बिल्कुल सेम लग रहे हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि पेन को पैन बोल देते हैं या फिर पेन बोल देते हैं। पेन मैक्सिमम लोग देखिएगा पेन बोलेंगे, ठीक है, पेन, बट पेन होता है, ठीक है, पेन होता है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन। तो ये इसलिए मतलब कि मिनिमल पेयर जो है ये भी इफेक्टिवली आपको कम्युनिकेट करने के लिए ये भी आपको ज़रूरी है। इसके बाद अब लेसन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं हम लोग। लेसन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जानते हैं कि मतलब अब इस लेसन में हम लोग को क्या पढ़ना है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फर्स्ट है आपका लेसन ऑब्जेक्टिव्स में अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैनी रिसोर्सेज to continue our journey of learning, one of them being MOOCs by reputed courses designer and university। मतलब कि यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैनी रिसोर्स, मतलब कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अभी आप आगे और पढ़ोगे तो एक कोर्सेरा आएगा, जैसे आपको पहले खान एकेडमी था, उसके बाद फिर अब आपका मतलब कि ये जो मूक्स है, और उसको आप आगे आपका जैसे एक कोर्सेरा करके आगे आपका वो आएगा, उसमें भी फिर आपको मतलब कि करना होगा। कोर्सेरा मतलब देखिए कोर्सेरा आपका यही होगा, ठीक है, जो मूक्स मैं बता रहा हूँ ना, यही मूक्स आपको उसमें कोर्सेरा में भी आपको मिलने को मिलेगा। मतलब कि उसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा जो पूरे मूक्स है, मतलब कि दिया जाएगा कि जैसे देखिए पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहले आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा मूक्स वगैरह में। तो यहाँ पे फर्स्ट में यही चीज़ कहा जा रहा है कि एक मूक्स भी जो है ये भी आपकी लर्निंग को मतलब कि जो आपका जो लर्निंग जर्नी है इसमें मदद करेगा और आपकी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करेगा, बेटर करेगा। इसके बाद सेकंड यहाँ देख ले, सेकंड क्या, अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फॉर आवर ओन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब कि अगर हमें सक्सेस होना है, मतलब कि हम लोगों को अगर लाइफ में सक्सेस होना है और मतलब कि या फिर कहीं पे जॉब्स वगैरह मतलब कि अगर लेनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। अगर आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि मूक। अब ये देखिए मूक्स में आपको ये पूरा पढ़ाया जाएगा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, ठीक है। ये आगे आपको मतलब कि पता चलेगा जब आप कोर्सेरा वेबसाइट है वहाँ पे जा करके अपने आप को लॉगिन करोगे, उसके बाद फिर आपको ये पूरा का पूरा एक कोर्स मिलेगा, वहाँ पे आपको वीडियो वॉच करना होगा, ठीक है। तो उस पर भी आपको पॉइंट मिलेगा। हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि हम लोग को पॉइंट किस तरीके से मिलेंगे। तो मूक्स जो है आपका वो वही मूक्स है जो आप वीडियो वॉच करोगे, तो उसी पे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे डेली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय प्रैक्टिसिंग मिनिमल पेयर। मतलब कि मिनिमल पेयर वगैरह का आप जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि आप इफेक्टिवली मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पार्ट बी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट बी क्या है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। यही सेम चीज़ आप ना मूक्स में पढ़ोगे। अभी आप मूक्स जब इसी लेक्चर में आपको मूक्स बताया जाएगा, जब आप मूक्स ओपन करोगे तो वहाँ पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में वहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियरली बताया जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अबाउट दिस कोर्स, मतलब कि इस कोर्स के बारे में बताया गया कि इंट्रोडक्शन मतलब पब्लिक स्पीकिंग है क्या। तो देखिए यहाँ पे बताया आपको यही बस जाएगा, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे बताया बस यही जा रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग से मतलब कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस मतलब कि बढ़ेगा। जो आपके पास स्किल देखिए यहाँ लिखा है स्किल्स यू विल गेन कॉन्फिडेंस। उसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब कि आप सामने अगर एक बार मतलब कि ट्राई कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग, मतलब तो आप ट्राई कर रहे हो स्टार्टिंग में, मतलब कि आप बिगनर हो, उसके बाद धीरे धीरे जब आप इंप्रूव करोगे ना तो आपको प्रेजेंटेशन मतलब कि स्किल अच्छा होगा। मतलब कहीं भी किसी प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर प्रेजेंटेशन कोई दिखा रहे हो, मतलब कुछ भी आपका कोई भी, तो हम लोग प्रेजेंटेशन मतलब आप लोग जानते होंगे। तो वो स्किल मतलब कि आपका क्या होगा यहाँ पे बेटर होगा। दूसरा तीसरा क्या है, पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि आप वहाँ पे जो बोल रहे हो, मतलब कि पब्लिक में पब्लिकली आप जो भी बोल रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका क्या है ना, वो स्किल जो है आपका इम्प्रूव होगा कहीं ना कहीं इससे। उसके बाद स्पीच वगैरह में भी आपका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। मतलब कि स्पीच जो है, स्पीच भी एक स्किल है, वो भी आप इससे मतलब कि गेन कर सकते हो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से। इसके बाद देखिए यहाँ सिलेबस है, व्हाट दे विल लर्न फ्रॉम दिस कोर्स, मतलब कि हम लोगों को इस कोर्स से क्या क्या सीखना है, बस ये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। वीक 1 में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग स्पीच है। उसके बाद वीक 2 में हम लोग को मेकिंग आइडियाज़ कंपेलिंग एंड मेमोरेबल। उसके बाद फिर वीक 3 में इलिस्ट्रेटिंग एंड डिलीवरिंग योर आइडियाज़। उसके बाद वीक 4 में ओवरकमिंग योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड डेवलपिंग ग्रेट डिलीवरी।
तो ये यहाँ पे आपको पूरा वीक 4 मतलब कि 4 वीक्स का पूरा दिया गया है। चारों आपको 4 वीक्स में ये चीज़ें करनी है। ये चीज़ें मतलब कि ये पूरे का पूरा जो कोर्स है, आपको 4 हफ्ते का कोर्स है। इसमें आपको 4 हफ्ते में बस यही सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें आपको देखिए लेसन्स में भी सिखाया जाएगा, एफ का जो बुक है उसमें भी सिखाया जाएगा। दूसरी आपको जो मूक्स है, मूक्स में ज़्यादा सिखाए जाएंगे, मतलब मूक्स में ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर सिखाई जाएंगी। वहाँ पे वीडियो आपको वॉच करना होगा, उस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको इसमें नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका SAB, मतलब कि आपका जो एक बुक है, मतलब SAB जो बुक है उसमें देखिए आपका आता है मॉड्यूल 1 डे 1। यहाँ पे भी अब आपको देखिए पढ़ना होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, तो यहाँ पे डे मॉड्यूल 1 डे 1 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका है डे 5 नहीं, हम लोगों का मॉड्यूल 1 डे 1 है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट है बस इसी वर्ड लिस्ट को कंटिन्यू कर देना है आपको। नीचे जैसे 15 दिया गया है ना, तो यहाँ पे 10 ही कंप्लीट है, बस 5 और आपको यहाँ पे लिख देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बस उसी तरीके से सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे आप मिनिमल पेयर क्या क्या बना सकते हो। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना पेन पैन, तो उसी तरीके से सिट सैट हीट हैट, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो मिनिमल पेयर। टोटल 5 मिनिमल पेयर आपको सिर्फ बनाने हैं। मैंने पहले भी बताया था, आप वही 5 मिनिमल पेयर भी लिख सकते हो, बट ट्राई करिए कि और ज़्यादा आप सोचें, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मिनिमल पेयर, बहुत सारे मिनिमल पेयर्स मैंने आपको बताए थे। वहाँ पे सिर्फ 10 बताना था, बट मैंने 13 या 14 बताए थे। तो आप मिनिमल पेयर यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट भी है आपका स्पेसिफिक एक्शनेबल एरिया, मतलब कि एक्शनेबल एरिया मतलब कि कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा आपका एरिया है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में, या फिर आपके कॉन्फिडेंस में, या फिर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या फिर मतलब कि कहीं पे भी कोई भी आपको मतलब कि किसी भी फील्ड में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी फील्ड में आप नर्वस बहुत ज़्यादा होते हैं, हेजिटेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मतलब किस फील्ड में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। मीन्स आप यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई हैव टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन स्किल्स बिकॉज वेन एवर आई एम स्पीकिंग देन I am not using a good pronunciation or correct pronunciation. So that's why I am thinking I have to improve my pronunciation skills because and this is my main actionable area इन माई इंग्लिश लर्निंग जर्नी। तो इस तरीके से मतलब कि आप लिख सकते हो अगर प्रोनाउंसिएशन है आपका, ठीक है। ये भी नहीं कि आपको पूरा का पूरा भरना ही है, बस आप एक्शनेबल एरिया आपको लिख रहे हैं कि मतलब कहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में या फिर स्पीकिंग में आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, रीडिंग में दिक्कत हो रही है, लिसनिंग में दिक्कत, कहीं पे भी आपको जो भी एक्शनेबल एरिया आपका वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें देखिए इतना ही था और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है आपका। सो इस लेसन में इतना ही था। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे पूछे या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।